हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं विलियम शेक्सपियर की पोएम सोनेट 29 को हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सोनेट 29 यह एक शेक्सपियरियन सोनेट है। इस कविता में 14 लाइन्स है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 26 अप्रैल 1564 में हुआ है और उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई है। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन इरा के इंग्लिश प्ले राइट, पोएट और एक्टर है। विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड के नेशनल पोएट है और बार्ड ऑफ ओवन भी है। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेस, 154 सोनेट्स और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे हैं। सोनेट्स 1 to 126 विलियम शेक्सपियर ने अ यंग मैन को संबोधित किए हैं और लास्ट 28 सोनेट्स उन्होंने अ मिस्टरीज डार्क लेडी को संबोधित किए हैं। अब हम सोनेट 29 को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। सोनेट 29, when in disgrace with fortune and men's eyes, when in disgrace with fortune and men's eyes, जब भाग्य और लोगों की नज़रों से अपमानित होकर आई ऑल अलोन बी माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अकेला ही अपनी बहिष्कृत हालत पर रोता हूँ। डिसग्रेस का मतलब है अपमान, फॉर्चून का मतलब है भाग्य एंड मेंस आइज का मतलब है लोगों की नज़रों से। जब भाग्य और लोगों की नज़रों से अपमानित होकर आई ऑल अलोन बी माई आउटकास्ट स्टेट, मैं अकेला ही अपनी बहिष्कृत हालत पर रोता हूँ। अलोन का मतलब है अकेला, विविप का मतलब है रोना, आउटकास्ट का मतलब है बहिष्कृत, स्टेट का मतलब है हालत। एंड ट्रबल, मैं परेशान हूँ। डिप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज, मैं निरर्थक रो रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। बूटलेस क्राइज का मतलब है निरर्थक रोना, हेवन का मतलब है गॉड, भगवान, डीप का मतलब है भगवान कवि की प्रार्थना नहीं सुनते। कवि निरर्थक रो रहे हैं, कवि निरर्थक रो रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और कवि ने अपनी ओर देखा है। एंड कर्स माई फेट, कवि मानते हैं कि उनका भाग्य बुरा है। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, कवि की इच्छा है कि कवि की भी जिंदगी भाग्यशाली आदमी की तरह उम्मीदों से भरी हो। रिच इन होप का मतलब है उम्मीदों से भरी। फीचर्ड लाइक हिम, कवि की इच्छा है कि कवि भी भाग्यशाली आदमी की तरह हैंडसम हो, कवि का लुक भी भाग्यशाली आदमी की तरह हैंडसम हो। लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ड, कवि की इच्छा है कि कवि की जिंदगी में भाग्यशाली आदमी की तरह बहुत सारे फ्रेंड्स हो। कवि की इच्छा है कि कवि के भी जिंदगी में भाग्यशाली आदमी की तरह बहुत सारे दोस्त हो। डिजायरिंग दिस मैन्स आर्ट्स एंड दैट मैन्स स्कोप, कवि चाहते हैं कि इस आदमी की कला, टैलेंट, प्रतिभा और उस आदमी का स्कोप, कवि की इच्छा है कि कवि को भी टैलेंट, स्कोप अपने जिंदगी में होना चाहिए। विथ व्हाट आई मोस्ट एंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, जिस चीज से मुझे सबसे अधिक संतुष्ट मिलती है उससे मुझे कम संतुष्ट मिलती है। येट इन दिस थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिस्पाइजिंग, फिर भी इन विचारों में कवि स्वयं को लगभग तुच्छ समझता है। डिस्पाइजिंग का मतलब है तुच्छ समझना, ऑलमोस्ट का मतलब है लगभग, माई सेल्फ का मतलब है खुद को, थॉट्स का मतलब है विचार। हैप्पीली आई थिंक, सडनली, बाय चांस, कवि अपने प्रेमिका के बारे में सोचते हैं। दी शब्द का इस्तेमाल कवि ने अपने प्रेमिका के लिए किया है। दी शब्द का इस्तेमाल कवि ने अपने प्रेमिका के लिए किया है। एंड देन माई स्टेट, और उसके बाद वो अपनी हालत के बारे में सोचते हैं।
Like to the lark at break of day arising. Like to the lark at break of day arising. जैसे कि दिन के उजालों में, जैसे कि दिन के उजालों के समय लार्क की तरह. From sullen earth sings hymns at heaven's gate. उदास धरती से स्वर्ग के गेट पर भजन गाता है. Like to the lark at break of day arising from sullen earth sings hymns at heaven's gate. जैसे कि दिन के उजालों के समय लार्क की तरह उदास धरती से स्वर्ग के गेट पर भजन गाता है. लार्क का मतलब यहाँ पक्षी है. ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग का मतलब है उजालों के समय. सुलेन अर्थ का मतलब है उदास धरती. सिंग्स का मतलब है गाना. हाइमन्स का मतलब है भजन. एट हेवंस गेट का मतलब है स्वर्ग के दरवाजे पर, स्वर्ग के गेट पर. फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स. तेरे मधुर प्रेम के स्मरण से ऐसा धन मिलता है. दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विथ किंग्स. तब मैं राजाओं के साथ अपनी हालत बदलने से घृणा करता हूं. तेरे मधुर प्रेम के स्मरण से ऐसा धन मिलता है, तब मैं राजाओं के साथ अपनी हालत बदलने से घृणा करता हूं. इस तरह से मैंने इस कविता को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है. अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.